ये क्लास 13 है जहाँ पे आज हम लेयर मास्क के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने सिलेक्शन को पूरा कंप्लीट कर लिया है पिछली क्लासेस में। तो होता क्या है कि फोटोशॉप में सिलेक्शन और लेयर मास्क दोनों एक साथ चलते हैं और इनका बहुत बड़ा रोल है। तो सिलेक्शन की जस्ट बाद मैं आपको लेयर मास्क बताने वाला हूँ ना। यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम लेके कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है, मास्क शब्द। यहाँ पे मैं मास्क बोल रहा हूँ, ठीक है। एक हो गया मास्क, एक हो गया लेयर मास्क, ठीक है ना। एक चीज को सबसे पहले मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, ठीक है, कि जब मास्क शब्द फोटोशॉप में आएगा ना जब भी, तो उसका मतलब ये होता है कि आप किसी इमेज को हाइड कर रहे हो या छुपा रहे हो, ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा क्लास है लेयर मास्क के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही आगे जब आप पढ़ोगे तो एक वेक्टर मास्क होता है और एक क्लिपिंग मास्क होता है, ठीक है। तो मैं मास्क का मतलब समझा रहा हूँ कि इन सब में जब मास्क पीछे आ गया ना, तो आप बस ये समझो कि एक इमेज को हाइड करने के लिए, ठीक है, हम मास्क शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है कि एक इमेज को आप हाइड कर रहे हो, लेकिन कैसे हाइड कर रहे हो, डिस्ट्रक्टिवली या नॉन डिस्ट्रक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग की क्लासेस में आपको डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग भी समझा चुका हूँ, पर यहाँ पे एक बार और समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग है या डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग वो होती है कि फोटोशॉप में आपने कोई एक इमेज ओपन किया और उसी के ऊपर आप फिल्टर लगा रहे हो, उसी इमेज के ऊपर फिल्टर लगा रहे हो या कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, आपने कोई नई लेयर क्रिएट नहीं की। तो होता है क्या, आप पीछे नहीं जा सकते कभी भी, या फिर आप उस इमेज को सही से एडिट नहीं कर पाओगे, आपने जो अप्लाई कर दिया वो कर दिया, ठीक है। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग में क्या होता है कि आपने एक इमेज ली ना, फिर बहुत सारे आप लेयर्स बना लेते हो और उन पे एडिटिंग करते हो। क्यों? क्योंकि बाद में अगर आप चाहो ना कोई चीज़ चेंज करना तो चेंज भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। इसको और अच्छे तरीके से मैं अभी फोटोशॉप में चल के बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो लेयर मास्क का इस्तेमाल कब होता है, ठीक है। लेयर मास्क का इस्तेमाल जब होता है हम नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग करना चाहते हैं, यानी अगर आप एक लेयर आपके पास है, आप उसका कुछ एरिया हाइड करना चाहते हो और कुछ एरिया वापस लाना चाहते हो, ठीक है, तब हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि लेयर मास्क, यानी आप एक लेयर पे मास्क बना रहे हो, यानी उसे हाइड कर रहे हो, ठीक है। तो इसी को लेयर मास्किंग बोलते हैं। चलो, तो ये लेयर मास्क तो आप समझ गए। अब यहाँ पे एक शब्द आता है वेक्टर मास्क या क्लिपिंग मास्क, ठीक है। तो इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो मास्क शब्द जहाँ भी आ गया उसका मतलब क्या है, फोटोशॉप में अपन कोई चीज़ छुपा रहे हैं, यानी इमेज या लेयर छुपा रहे हैं। तो वेक्टर मास्क में क्या होता है, जब हम पाथ बनाते हैं ना और उसके मास्क क्रिएट करते हैं तो उसे वेक्टर मास्क बोलते हैं। ये बहुत ईजी चीज़ है, मैं आगे कभी बताऊंगा, लेकिन अब इतना समझ लो, ठीक है। वेक्टर मास्क उसे बोलते हैं और वेक्टर मास्क कोई 30 मार्का वाली चीज़ नहीं है। जब आप पाथ बना के ना, पाथ पेन टूल से, और मास्क बनाते हो उसे वेक्टर मास्क बोल देते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है क्लिपिंग मास्क, ठीक है। जब आप इमेज को, मैंने क्लिपिंग आपको बताया क्या होता है, एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज को क्लिप कर देना, ठीक है, जो कि मैं अभी फोटोशॉप में भी बताऊंगा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो इसमें भी आप क्या कर रहे हो, एक इमेज को दूसरे ऊपर पे क्लिप कर रहे हो ना, तो ऊपर वाली इमेज का कुछ पोर्शन हाइड हो जाता है, ठीक है। तो उसको भी हम मास्किंग बोलते हैं। और इन सब मास्किंग में एक चीज़ आज कॉमन है, पता है क्या, कि आप जो एरिया हाइड कर रहे हो ना वो वापस भी ला सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसे मास्किंग बोलते हैं। आई होप मास्क शब्द आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब मास्किंग में एक छोटा सा चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा मसाले की तरह, कि जब आप एक फोटोशॉप में ब्लेंड इफ का ऑप्शन होता है, जो मैं फ्यूचर में आपको बताऊंगा, उससे भी आप लेयर हाइड कर सकते हो और लेयर को वापस ला सकते हो, ठीक है। तो वो भी एक टाइप की मास्किंग हो गई, भले उसके नाम में मास्किंग नहीं है, ठीक है। यानी अगर फोटोशॉप के फ्यूचर में कभी भी कोई एक ऐसा फीचर आया कि आप एक लेयर को हाइड कर रहे हो और दोबारा वापस ला रहे हो, तो उसको भी आप एक तरीके से मास्किंग बोल सकते हो, ठीक है। और वापस ला रहे हो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग है, यानी कोई चीज़ जा रही है तो आप उसे वापस भी ला सकते हो ना। यहाँ पे टाइम लेके मैं ये चीज़ एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि यार लेयर मास्क क्या है, वेक्टर मास्क है, क्लिपिंग मास्क, और फिर मास्किंग शब्द आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। एक बार थोड़ा सा कंक्लूजन दे देता हूँ। मास्किंग का मतलब फोटोशॉप में होता है कि किसी चीज को हाइड करना, ठीक है। प्लस में लेयर मास्क का मतलब है एक लेयर को आप हाइड कर रहे हो तो उसे लेयर मास्किंग बोलने लगते हैं। वेक्टर मास्क का मतलब है सिंपल आप पाथ बना के हाइड करते हो, जो कि अभी छोड़ दो, मैं पेन टूल के ट्यूटोरियल में समझाऊंगा वेक्टर मास्क क्या होता है, ठीक है। क्लिपिंग मास्क मैंने बता ही दिया, जब आप क्लिप करते हो और इमेज हाइड हो जाती है ऊपर वाली नीचे के बेस पे तो उसे क्लिपिंग मास्क बोलते हैं, ठीक है। उसमें भी आप इमेज को हाइड कर रहे हो, लेकिन इमेज को आप दोबारा ला सकते हो अनक्लिप करके, जो मैं अभी फोटोशॉप के अंदर बताऊंगा। और इन सबको मिला के ना आप मास्किंग बोल सकते हो, ये सिंपल टर्म है। तो आज हमारी लेयर मास्क के ऊपर ट्यूटोरियल है, लेकिन एंड में मैं आपको थोड़ा सा क्लिप मास्क भी बता दूंगा कि आपको मास्किंग का एक आइडिया हो जाए अच्छा खासा, ठीक है। यहाँ पे हम फोटोशॉप में आ चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है, ठीक है। अब मैं आपको पहले दो कॉन्सेप्ट समझा दूं लेयर मास्क समझाने के पहले। पहला ये है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग में फ़र्क क्या है। पहले तो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको ये सब बता चुका हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग वो होती है जिसमें आप इमेज में कोई छेड़खानी नहीं करते
ओरिजिनल इमेज में, और आप कभी भी अपनी ओरिजिनल इमेज पे वापस आ सकते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग वो होती है जिसमें आप ओरिजिनल इमेज पे वर्क करते हो, पीछे नहीं जा सकते। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ठीक है। यहाँ पे ये एक इमेज है, अगर मैं यहाँ पे लेमन लिखना चाहूँ, क्योंकि नींबू को इंग्लिश में लेमन बोलते हैं, तो मैंने रेड कलर लिया और यहाँ से मैं लेमन लिख दिया मैंने इस पर, ठीक है। बहुत बढ़िया। मैं दूसरी चीज़ इस पर क्या लिखना चाहता हूँ, मैं दूसरी चीज़ लिखना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने कलर लिया येलो, ठीक है। अब मैं इस पर लिखना चाहता हूँ हाफ, क्योंकि ये आधा है ना, तो मैंने ग्रीन कलर से हाफ लिख दिया, ठीक है। सॉरी ये ग्रीन कलर है, लेमन हाफ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये आ रही है कि अगर मैं चाहता हूँ लेमन रहे या फिर मैं चाहता हूँ हाफ सिर्फ रहे, लेमन चला जाए वापस, तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ओरिजिनल इमेज पे अपने लिख दिया है, ठीक है। अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं इसे उठा के कहीं रखना भी चाहूँ ना तो नहीं रख पाऊँगा, ठीक है। कैंसिल, क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर है, अगर मैं नई लेयर लेके भी करता तो मैं नहीं हटा पाता, ठीक है। तो ये क्या लिमिटेशन है, इसे हम डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग बोलते हैं कि मैं इसे हटा नहीं पा रहा, ओरिजिनल इमेज हमने ख़राब कर दी, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे लेमन हटाना है तो मैं अंडू कर सकता हूँ, पीछे जा सकता हूँ, लेकिन उससे मेरा ये हाफ भी हट जाएगा, ठीक है। आप ये समझ रहे हो ना। तो अब पहले हम क्या करते हैं, अपनी इमेज को ओरिजिनल फॉर्म में ले जाते हैं जैसा हमने ओपन किया था। तो अगर आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे रिवर्ट का ऑप्शन है, इस पर एक बार क्लिक कर दोगे ना, तो ये जितने भी आपने चेंजेस किए वो सब हटा देगा, और जो आपने ओरिजिनल इमेज खोली थी वैसा कर देगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मैं ब्रश लूँगा और मैं नई लेयर लेके लेमन लिख दूँगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से ग्रीन कलर रेड कलर ले रहा हूँ और मैंने लेमन लिख दिया, ठीक है। ये है नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग कर रहा हूँ। अब मैंने नई लेयर ली और मैं यहाँ से ग्रीन कलर लूँगा और हाफ लिख दूँगा उसी तरीके से। लेकिन पता है इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार मैंने 2 लेयर ले ली। अगर अब मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है, लेमन नहीं चाहिए, तो मैंने ये हाइड कर दिया। तो ये देख रहे हो, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हाफ भी हाइड कर सकता हूँ और मैं इन दोनों को उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल T प्रेस करूँ, मैं लेमन को यहाँ नीचे भी रख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी ओरिजिनल इमेज है ना ये बचा के रखी है, इस पर कोई भी वर्क नहीं किया। इस तरीके से इसे आप बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव इमेज, कि आप ओरिजिनल इमेज में कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं दूसरा कॉन्सेप्ट एक चीज़ और बता दूं, ठीक है। लेयर मास्क समझाने के पहले मैंने कंट्रोल J से कॉपी किया अपनी ये लेयर। अगर मुझे इस जो इमेज है उसमें ये ऊपर का पार्ट पसंद नहीं आ रहा और मुझे हटाना है, ठीक है, तो आप कैसे हटा सकते हो। यहाँ पे इरेजर टूल दिख रहा है ना, इरेजर एक ऐसा टूल है कि आप मिटा सकते हो उसे। देखो ये मिटा रहा हूँ मैं। इस तरीके से अगर आप पेंट करोगे ना ब्रश की कुछ साइज लेके, तब मिटा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने इस तरीके से मिटा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब मैंने ये मिटा दिया ना, तो ये एक ये डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग है। क्यों? क्योंकि अगर इस इमेज के अंदर ही मुझे ये चीज़ वापस चाहिए इसका, अब तो मैंने मिटा दिया, अब ये वापस नहीं आ सकता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ऑप्शन है कि मैं अगर दोबारा पेंट करूँ तो वापस आ जाएगा, ठीक है। इरेजर से पूरा मिटता ही है, वापस नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक एडिटिंग का तरीका हो गया कि मैंने ये मिटा दिया, अब ये वापस नहीं आ सकता। तो इसी के लिए ना लेयर मास्क बनाया गया है कि लेयर मास्क में आप कोई पार्ट हटाते हो ना, तो दोबारा पेंट करते हो अगर अलग कलर से, तो वापस आ जाता है। जैसे आपको पता है कि वाइट कलर से आप क्या करोगे, आएगा और ब्लैक कलर से हट जाएगा, ठीक है। यानी वाइट कलर से आपका रिवील होता है और ब्लैक कलर से हाइड होता है। तो चलो अब हम लेयर मास्क समझते हैं, ठीक है। मैंने ये 2 चीज़ पहले आपको बता दी ताकि आपको और अच्छी चीज़ें समझ में आए। अब तो सबसे पहले हम लेयर मास्क जो समझने वाले हैं उसमें मैं आपको सबसे पहले लेयर मास्क क्रिएट कैसे करते हैं मैं ये बताता हूँ। तो प्राइमरी 2 तरीके होते हैं लेयर मास्क को क्रिएट करने के, ठीक है। पहला होता है आप सिलेक्शन के थ्रू बना लें और दूसरा पेंटिंग मास्क होता है, यानी पेंट से करें। तो पहले मैं पेंटिंग मास्क आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एज इट इज़ मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें से ये कलर हटाना है, ठीक है, ये स्काई ब्लू कलर हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं कंट्रोल जैसे कॉपी कर लूँ अपनी ये लेयर, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा कॉपी नई लेयर करता हूँ, ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, नई लेयर पे ही काम करें। आपको मास्क बनाने के लिए यहाँ पे ये आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। आपको ये सब पता है, मैंने ओवरव्यू में भी बताया था, ठीक है, स्टार्टिंग के ट्यूटोरियल्स में, तो ये सब तो आपको पता ही होगा। अब यहाँ से ब्रश लेना है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे ब्लैक और वाइट कलर होना चाहिए। अगर आप डी प्रेस करेंगे तो ये देखो ब्लैक एंड वाइट कलर, अगर कोई भी कलर है जैसे यहाँ पे और आपने डी प्रेस किया तो ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ब्लैक कलर आपका जो मास्क है उसको हाइड करता है। तो जैसे मैंने ये ब्रश लिया, अब यहाँ से मैं ब्लैक कलर लूँगा। एक चीज़ और, मैं यहाँ से भी कलर को स्विच कर सकता हूँ, या तो आप कीबोर्ड पे X बटन दबाओगे तो भी आपका कलर स्विच हो जाएगा। तो मैं X दबा के ब्लैक ले लेता हूँ। अब यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से जाऊँ तो पहले मैं सॉफ्ट राउंड ब्रश ले ले रहा। सॉफ्ट राउंड ब्रश लेने के बाद मैं इसे हटा रहा हूँ इस तरीके से। अब क्या होगा, ये पहला तरीका है मास्किंग का, ठीक है। इस तरीके से आपने मास्क, इसे पेंटिंग मास्क बोलते हैं, ठीक है। ये एक हो गया। इसमें दिक्कत ये है कि मुझे मैनुअली ऐसे पेंट करके मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, पेंट करके इस तरीके से,
और अब जिसकी पेंटिंग अच्छी होगी वो तो ऐसे ही डायरेक्टली हटा लेगा। मैं थोड़ा ये दिख रहा है थोड़ा रफ तरीके से हटा रहा हूँ, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसे पेंटिंग मास्क बोलते हैं। ठीक है, ये देखो इस तरीके से, ये पहला तरीका है मास्क बनाने का, इसे पेंटिंग मास्क बोलते हैं। अब दूसरा जो तरीका है वो है सिलेक्शन से, सिलेक्शन मास्क बोलते हैं उसे। ठीक है, दूसरा तरीका कंट्रोल जैसे मैं एक बार और इसे कॉपी कर रहा हूँ। अब क्या है कि मैं सिलेक्शन बना के मास्क बना लूँ। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। सिलेक्शन कैसे बनाते हैं मैंने बताया था। यहाँ से अगर कलर रेंज में जाओगे ना तो मैं ये स्काई ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने सिलेक्शन वाले चैप्टर में ये सब समझा है, कलर रेंज कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप नए हैं तो आप वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओके क्लिक किया, ये स्काई ब्लू कलर हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे मास्क पे एक बार क्लिक कर दूंगा ना, तो मास्क पे क्लिक किया तो क्या हुआ, जो मैंने सिलेक्ट किया था ना एरिया वो ही रह गया। ठीक है, और बाकी चला गया, लेकिन हमें तो ये वाला चाहिए था। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मास्क पे कंट्रोल आई प्रेस कर दूँ तो इन्वर्ट हो गया। तो ये दूसरा तरीका है कि आप सिलेक्शन से भी क्या मास्क बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये दोनों तरीके बता दिए कि आप किस तरीके से मास्क बना सकें, एक पेंटिंग से एक सिलेक्शन से। अब पहली चीज़ मैं बता दूं क्योंकि आज हम मास्किंग पढ़ रहे हैं और ये टैब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके ना एक बार क्लिक करोगे तो लार्ज थंबनेल्स पे क्लिक कर देना, तो इस तरीके से ये बड़ा हो जाएगा और अब समझने में आसानी होगी। ठीक है, हम एक चीज़ समझ चुके हैं कि आप मास्क कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि आप एक नॉर्मली मास्क भी बना सकते हैं। जैसे मैं ये कंट्रोल जेड प्रेस कर रहा हूँ, एक मैंने फिर से लेयर कॉपी की। अगर आप एक बार यहाँ क्लिक करते हो ना नीचे, तो क्या होता है, यहाँ से एक मास्क बन जाता है। ठीक है, और वाइट रहता है। तो वाइट का मतलब है कि जो भी चीज़ है अभी पूरा दिख रहा है, रिवील है। अगर आप हाइड करना चाहते हो तो इस पर ब्लैक से पेंट करना है। ठीक है, ये तो आपको पता है, मैं कंट्रोल जेड से पीछे आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक ट्रिक ये है कि अगर मैं कंट्रोल जेड दबा के और पीछे जाऊँ, ठीक है, अगर आपको इसका मास्क बनाना है और आप चाहते हैं पूरी इमेज हाइड हो बनाते समय ही, तो आप ऑल्ट होल्ड करके ना एक बार यहाँ पे मास्क के आइकॉन में प्रेस करेंगे तो देखो यहाँ पे ब्लैक पूरा फिल हो गया और पूरी इमेज चली गई। ठीक है, अब आप वाइट से रिवील कर सकते हो जो भी लाना है। ठीक है, ये पहली चीज़। अब मैं कंट्रोल जेड से फिर पीछे आ रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ और कि अगर आप वही चीज़ सिलेक्शन में करें, जैसे मैं कलर रेंज पे जाऊँ और हमने ये सिलेक्ट किया था। ठीक है, मैं ओके क्लिक करूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जो सिलेक्शन बनाया है और यही चीज़ हाइड हो जाए और ये चीज़ रह जाए, तो मैं ऑल्ट होल्ड करके ना फिर से यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा। तो देखो इस बार क्या हुआ, जो हमारा सिलेक्टेड था वही हाइड हो गया। ठीक है, और बाकी चीज़ रह गई। तो आपको ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी कि अगर आप ऑल्ट होल्ड करके मास्क के बटन पे दबाओगे तो आपका उल्टा होगा, अपोजिट। ठीक है, ब्लैक कलर फिल होता है हमेशा। ठीक है, जो हाइड करता है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये तीनों सेलेक्ट करके मैं शिफ्ट से इसे डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल जी से एक बार और कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, और एक चीज़ और, यहाँ पे जब आप ऑल्ट होल्ड करेंगे ना, अगर आप मैक में है तो आपको ऑप्शन होल्ड करना पड़ेगा, विंडो में हो तो ऑल्ट होल्ड करके क्लिक करोगे। ठीक है, अब एक चीज़ और कि अगर आप मास्क बनाना चाहते हो तो यही एक तरीका नहीं, एक और तरीका है कि अगर आप लेयर पे जाओगे तो यहाँ पे लेयर मास्क लिखा है। ठीक है, अगर आप रिवील ऑल पे करोगे तो ये वाइट कलर का मास्क दे देगा। जैसे मैंने रिवील ऑल किया तो इसने मास्क तो बना दिया वाइट कलर का। अब आप यहाँ से हाइड कर सकते हो जो भी पार्ट चाहे ब्लैक पेंट करके। ठीक है, जैसे मैं ये हाइड कर दूँ नीचे वाला, तो इस तरीके से। ठीक है, और वापस ला भी सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे दबाया और वाइट पेंट किया तो ये वापस आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हाइड भी अपन कर रहे हैं ना, तो ब्लैक से हाइड कर रहे हैं और वाइट से क्या कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ से ब्रश लूँ, ये रिवील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ यानी आप कोई भी एरिया हाइड करो ना तो उसे वापस भी ला सकते हो, इसलिए लेयर मास्क का यूज़ होता है। अगर आपको लेयर मास्क डिलीट करना है तो इसको सीधा उठा के ना यहाँ पे ड्रैग कर दो। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा अप्लाई करना है, डिलीट या कैंसिल, तो आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई में आगे बताऊंगा क्या होता है, तो इस तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हो। नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर आप लेयर पे जाओगे और लेयर मास्क पे जाके ना हाइड ऑल करोगे ना, तो ये वही ऑल्ट और ऑप्शन वाला काम करेगा कि सबको हाइड कर देगा और फिर आप वाइट पेंट करके वापस ला सकते हो। ठीक है, ये तो इतनी बात हो गई कि आप कैसे लेयर मास्क एक क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं एक कार की इमेज ले रहा हूँ जो कि एक पीएनजी है। ठीक है, अब पीएनजी में क्या होता है, अगर पीएनजी का आपको मास्क बनाना है, जैसे ये पीएनजी, आप पीएनजी जानते ही हो कि कुछ एरिया खाली रहता है और कुछ फिल रहता है, जो हमारी मेन कार रहती है। ये कार है और बाकी का एरिया, ये जो चेक बॉक्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, चेकर बॉक्स, ये खाली एरिया है। अगर आप इसका मास्क बनाना चाहो तो कैसे मास्क बनेगा, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दो, ये मास्क बन गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो खाली एरिया हमारा था ना, ये खाली एरिया, ये भी इसके साथ आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जितना एरिया में हमारी इमेज हो, जो खाली एरिया है वो ब्लैक आए ऑलरेडी। तो इसका एक तरीका है, क्या है, कंट्रोल जेड से मैं पीछे जाता हूँ, आप लेयर में जाओगे, लेयर मास्क में जाओगे और फ्रॉम ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर दोगे। अब इसने किया क्या, अब इसने पता है, देखो ब्लैक ब्लैक कर दिया जहाँ जहाँ हमारी इमेज खाली थी पहले से ही, क्योंकि पीएनजी में इमेज खाली होती है ना, आपको पता है, कुछ एरिया और कुछ भरा होता है। और जो भरा भरा एरिया जहाँ पे इमेज है पिक्सेल्स है,
उन्हें इसने वाइट कर दिया। अगर आप एक बार लेयर मास्क को अच्छी तरीके से देखना चाहो ब्लैक एंड वाइट में तो आपको ऑल्ट होल्ड करना है, ठीक है, और एक बार क्लिक कर देना है इस पे लेयर मास्क पे, ठीक है। एक चीज़ और पहले मैं अभी ये भी बता दूं कि ये देखो आप यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे बॉक्स जा रहा है और सिलेक्शन यहाँ पे भी जा रहा है, ठीक है। तो लेयर मास्क जब आप बनाते हो ना तो आपकी जो इमेज है उस पर भी सिलेक्शन जाता है और मास्क पे भी सिलेक्शन जाता है। तो आपको मास्क पे सिलेक्शन रखना है और फिर ऑल्ट होल्ड करके क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कि इसने किस तरीके से हमारा मास्क बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डाउट और क्लियर करूँगा कि कभी भी कंफ्यूज मत होना, बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है एक, कि हम जब इसे लेयर मास्क बोलते हैं तो मास्क एरिया कौन सा, मास्क वाला एरिया ये है ब्लैक, इसे हम मास्क एरिया कहते हैं। जो हाइड रहता है ना, जो छुपा हुआ रहता है इमेज में, उसे हम मास्क बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा सिलेक्टेड या फिर रिवील एरिया है, ठीक है। ये हाइड वाला एरिया है काले वाले को हम मास्क बोलते हैं, ठीक है, वाइट वाले को नहीं बोलते, ये बात याद रखना। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूँ तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम वही काम करते हैं जो हमने पहले किया था। कंट्रोल जैसे मैं कॉपी करूँगा इसे हाइड किया, ठीक है। अब पहले हम कलर रेंज से सिंपली ये सिलेक्ट करेंगे और मान लीजिए मुझे ये बैकग्राउंड चेंज करना है स्काई ब्लू का, ठीक है। मैं थोड़ा सा फजीनेस बढ़ा देता हूँ और यहाँ से ग्रे स्केल सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं देख पाऊँ क्या एरिया है, ठीक है। मैंने फजीनेस बढ़ा दी, ओके क्लिक किया। और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ऑल्ट या ऑप्शन होल्ड करके यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे ये एरिया चाहिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ये मान लीजिए ये वाला बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है। इसे मैं अगर एक बार क्लिक करूँ तो मैं इसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये इस तरीके से चाहिए। यहाँ से ओके क्लिक करो और इसे नीचे रख दो, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रही है, थोड़ा सा मैं और इसे बड़ा कर लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, क्या दिख रही है कि ये एजेस दिख रहा है ना, ये कुछ ज़्यादा शार्प हैं, ठीक है। यहाँ पे एजेस बहुत ज़्यादा शार्प है। तो यहीं पे बात आती है प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। अब हम समझेंगे जो मास्क है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो पहले आपको मास्क पे क्लिक करना है। तो अब जब आप क्लिक करोगे मास्क पे तो एक चीज़ और मैं अभी बता दूँ आपको, ठीक है, कि आपको ना जब आप मास्क पे क्लिक करोगे या एक नॉर्मल इमेज पे तो आपकी इमेज का जो टैब है ना वो भी इंडिकेशन देता है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर रखा है तो यहाँ पे ये RGB लिखा आ रहा है। अगर मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करूँ ना तो गौर से देखो और ये ऑन करूँ, ठीक है, तो यहाँ RGB लिखा आ रहा है। लेकिन अगर मैंने मास्क के बाद सेलेक्ट कर दिया ना तो यहाँ पे लेयर मास्क लिखा आ रहा है। ये बताता है कि क्या चीज़ आपकी सिलेक्टेड है। मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, तो ये इमेज सिलेक्टेड है हमारी पिक्सल वाली, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे लेयर मास्क है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि क्या सिलेक्टेड है। नाउ अब मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक किया तो अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं। तो अगर आप डबल क्लिक करें इस पर, ठीक है, अपने मास्क पर, और आपने पहली बार फोटोशॉप इंस्टॉल किया, नया किया हो तो ये ऑप्शंस आएंगे आपको, ठीक है, कि आप सिलेक्टेड मास्क चाहते हैं या प्रॉपर्टीज़ चाहते हैं ओपन करना डबल क्लिक करके। मैं प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दूंगा। इससे होगा क्या कि जब भी मैं यहाँ पे डबल बार क्लिक करूँगा तो मेरा प्रॉपर्टीज़ का टैब ओपन हो जाएगा। एक चीज़ और, मुझे ये ऑप्शन इसलिए आया क्योंकि मैंने अपने फोटोशॉप को रीसेट कर लिया था और मैं हमेशा ट्यूटोरियल रीसेट करके बनाता हूँ ताकि आपको कोई भी सेटिंग चेंज ना लगे, ठीक है। आप भी रीसेट कर सकते हैं अपने फोटोशॉप को, मैंने बताया था कैसे रीसेट करते हैं, ठीक है। अगर भूल गए हो तो कंट्रोल या कमांड के प्रेस करो अपने कीबोर्ड से, ठीक है। ये प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा प्रेफरेंसेस का। जनरल पे आके, ये जनरल दिख रहा है ना, यहीं पे आके रीसेट ऑल वॉल्यूम डायलॉग्स और रीसेट प्रेफरेंसेस ऑन क्विट, ये करके ओके क्लिक कर देना। दोनों पे क्लिक करके एक बार, और फोटोशॉप को एक बार क्विट कर देना और दोबारा ओपन करना, तो पूरी सेटिंग रीसेट हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने दोबारा बता दिया। अब हम प्रॉपर्टीज़ के टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है। नाउ करना क्या है कि अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का टैब दिख रहा है तो जो मास्क होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डेंसिटी होता है, फेदर होता है, रिफाइन होता है, ठीक है। रिफाइन के अंदर ये तीनों चीज़ आती हैं। अगर आप एक चीज़ देख सकते हो, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ का पैनल तब भी ना मिले तो आप विंडोज़ पे जाके ना यहाँ पे नीचे जाके प्रॉपर्टीज़ पे एक बार क्लिक कर देना तो आपका ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इमेज पे क्लिक करोगे तो ये प्रॉपर्टीज़ थोड़ी डिफरेंट आएगी, ठीक है। ये क्या ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टीज़ है, यानी आप इमेज को बड़ा छोटा कर सकते हो। और अगर मास्क पे क्लिक करोगे तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़, आज हम मास्क की बात करेंगे तो यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो डेंसिटी क्या करता है आप ये समझो। सबसे पहले डेंसिटी क्या करता है कि हमारी जो इमेज है, ठीक है, उसका जो मास्केड एरिया है ब्लैक कलर, उसकी इंटेंसिटी कम करता है, अब और ज़्यादा करता है। जैसे अभी 100% है तो 100% ब्लैक है। अगर मैं यहाँ तक लाऊँ ना तो 100% वाइट हो जाएगा ब्लैक एरिया, और सिर्फ ब्लैक एरिया ही अफेक्ट होता है। तो ये कब काम में आता है, जब आप जो एरिया आपने हाइड कर दिया है ना उस एरिया को अगर थोड़ा बहुत रिवील करना हो। जैसे मैं डेंसिटी के स्लाइडर को इस साइड ले जाऊँ तो देखो क्या हो रहा है, थोड़ा सा एरिया वापस आ रहा है ना, देखो ये एरिया वापस आता जा रहा है इस तरीके से। और थोड़ा मैं ले जाऊँ, देखो इस तरीके से जो मैंने हाइड किया था
वो एरिया वापस जाता जा रहा है। अगर मैं ऑल्ट होल्ड करके एक बार यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है, और फिर इसको हटाऊँ तो आपको समझ में आएगा। देखो ये क्या कर रहा है, ये रिवील करता जा रहा है कितने परसेंटेज में आपको। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड मैंने हटाया है वो 100% है ना ब्लैक, ना हो 50% दिखे थोड़ा, तो मैं इसे 50% पे सेट कर दूंगा। ठीक है, ये देखो मैंने 50% पे सेट कर दिया। अब ऑल्ट होल्ड करके मैं एक बार और क्लिक कर, अगर आप ऑल्ट होल्ड करके ना क्लिक करें, कहीं भी नॉर्मली भी क्लिक कर दें तो आप इससे बाहर आ जाएंगे ब्लैक एंड वाइट मास्क से। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो बाहर आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ दिख रहा है, ये 50% इफेक्ट दे रहा है। तो इस तरीके से डेंसिटी काम करती है। ठीक है, अब मैं 100 कर दूँ, ये ईजी है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है वो है फेदर। फेदर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि फेदर वो होती है जो ट्रांजिशन देता है हमारे मास्क में। जैसे ये एरिया दिख रहा है थोड़ा सा क्या है, शार्प है। अगर मैं यहाँ से फेदर बढ़ाऊँ, ठीक है, तो ये देखो क्या हो रहा है, स्मूथनेस ला रहा है ना ये ट्रांजिशन। अगर मैं और बढ़ाऊँ यहाँ पे पिक्सल की वैल्यू, अगर मैं ऑल्ट होल्ड करके एक बार क्लिक करूँ और मैक में हो तो ऑप्शन, तो ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि भाई कितना ज़्यादा ये वाइट का ट्रांजिशन कर रहा है, वाइट और ब्लैक के बीच। ठीक है, यानी स्मूथ बनाता है एजेस को। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पता है कब काम आता है, जब आपकी बहुत शार्प एज है ना, जैसे अभी ये बहुत शार्प है, तो मैं इसे थोड़ा सा ना क्या कर सकता हूँ, 2.7 नहीं 2.7, हाँ चलो यही मान लो। देखो मैंने इसे कितने आराम तरीके से क्या कर दिया है, स्मूथ कर दिया। शार्प एज कभी भी अच्छी नहीं रहती, आपको थोड़ा सा स्मूथ करना पड़ता है रियलिटी के लिए, मतलब थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए अपनी इमेज को। ठीक है, एक चीज़ और आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यार ये थोड़े थोड़े से कलर दिख रहे हैं, तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आपका जब भी मास्क पे हो ना, तो मास्क को यहाँ पे जाके फिल्टर पे जाके अदर पे जाके मिनिमम पे जाओगे ना, तो ये एज कम कर देगा। ठीक है, और स्क्वायर नहीं राउंडनेस आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे करोगे ना तो देखो ये एज कम कर रहा है, ये एज कम कर देता है। ठीक है, मिनिमम वाले पे जाके, तो जितना आपको ठीक लगे आप उतना कर सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि कितने में ये जा रही है। ठीक है, ये वाइट हमारा ना आए बाहर का एरिया, तो मैं इसे 4.8 पे रख के ओके क्लिक करता हूँ। अब आपको एक चीज़ दिख रही है कि ये बाहर का जो वाइट एरिया था वो चला गया। तो इस तरीके से आप वाइट एरिया को हटा सकते हैं। डेंसिटी और फेदर हो गया। अब हम रिफाइन की बात करेंगे। तो जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो रिफाइन है। इसमें होता क्या है कि नॉर्मली आपको सिलेक्ट एंड मास्क, कलर रेंज और इन्वर्ट का ऑप्शन मिलता है। ये तीनों मैं समझा चुका हूँ, ये सिलेक्शन के साथ भी वर्क करता है। मान लीजिए आपने मास्क बनाया है और इसी मास्क पे आपको सिलेक्ट एंड मास्क की कभी ज़रूरत पड़ गई, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आप डायरेक्ट सिलेक्ट एंड मास्क में चले जाएंगे। ठीक है, सिलेक्ट एंड मास्क में आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि आप सिलेक्ट एंड मास्क से इस पर क्या क्या वर्क कर सकते हैं। अगर आपको वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्ट एंड मास्क में अपना काम कर सकते हैं और फिर आप ओके क्लिक करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे। और कलर रेंज आप जानते ही, अगर यहाँ पे कलर रेंज पे एक बार क्लिक करेंगे, अब इसमें कलर रेंज थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि एक तो हमारा एरिया गायब पहले ही से है, अगर आप इसमें कोई एरिया सेलेक्ट करोगे ना तो वो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा आपके। ठीक है, या फिर रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उससे सिलेक्शन बना के देगा। नॉर्मली हम सिलेक्ट कलर रेंज यूज़ करते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारा एरिया में सिलेक्शन बना के देता है ये। लेकिन अगर आप यहाँ से कलर रेंज एक्सेस करोगे ना तो ये मास्क में चेंज करके देगा। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने मान लीजिए ये सिर्फ शैडो अभी सिलेक्ट किया थी और थोड़ा फजीनेस बढ़ा दिया, थोड़ा कम कर दे रहा हूँ। मैंने इतना शैडो सेलेक्ट किया, अगर मैं एक बार ओके क्लिक करूँ ना, देखो ये शैडो ही रह गया, बाकी इसने हटा दिया। ठीक है, तो कलर रेंज ऐसे काम करता है कि मास्क के ऊपर ही जो वाइट रहेगा ना वही छोड़ेगा, बाकी हटा देगा और सिलेक्शन बना के नहीं देगा, मास्क पे ही वर्क करेगा। ठीक है, कंट्रोल से पीछे आता हूँ। अब आपको क्या, और अगर आपको अपना जो मास्क है, तीसरी जो चीज़ है वो इन्वर्ट है। बहुत ईजी है, अगर आप एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो ये इन्वर्ट कर देगा आपके मास्क को। ठीक है, यानी ब्लैक को वाइट कर दिया, वाइट को ब्लैक, यानी जो हाइड था उसे रिवील और जो रिवील था उसे हाइड कर दिया। एक बार और क्लिक करोगे वापस आ जाओगे। तो ये तीनों इजी चीज़ है ना। अब एक चीज़ है जो कि काफ़ी यूज़ नहीं होता है लेकिन इसमें है तो हम बता देते हैं कि अगर आप कभी भी मास्क को अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आप क्या चाहते हैं, आपके काम हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये मास्क का ऑप्शन यहाँ से हट जाए, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और हट तो जाए लेकिन वापस का एरिया यहाँ पे वापस ना आए। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ पे क्लिक करोगे और अप्लाई लेयर मास्क दिख रहा है, इस पर एक बार क्लिक कर दोगे ना तो देखो इसने क्या किया कि इसको जो एरिया हटा था वो हटा रह गया और हमारा ये हो गया। ठीक है, अब मैं नॉर्मल जाऊँ तो ठीक है इस तरीके से लेयर, तो आप यहाँ से लेयर मास्क को अप्लाई करके भी हटा सकते हैं, लेकिन आपका वो चीज़ चला जाएगा। ठीक है, जो पोर्शन था वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये कोई करता नहीं है लेकिन इन्होंने ऑप्शन दिया है तो फिर ठीक है ट्राई कर सकते हो आप। दूसरी चीज़, अब जब आपने ये किया, कंट्रोल जेड से मैं पीछे आता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जेड से मैं पीछे आ गया, तो ये तो आप अप्लाई लेयर मास्क समझ गए। अगर आपको लेयर मास्क अप्लाई करना है तो एक और तरीका है कि यहाँ पे ये दिख रहा है प्रॉपर्टीज़ का पैनल, यहाँ पे एक आइकन छोटा सा, ये भी अप्लाई लेयर मास्क का है। अगर आप एक बार इस पर क्लिक करोगे, ठीक है,
तो देखो यहाँ पे अप्लाई हो गया, यहाँ से ये लेयर चली गई ना। तो आप इस तरीके से भी लेयर मास्क को अप्लाई कर सकते हैं। मैं कंट्रोल लेयर से मैं फिर पीछे आ रहा हूँ। अब एक बहुत ही रेयर चीज़ बताऊँ अप्लाई मास्क के साथ, शायद आपको पता ना हो, लेकिन अगर आप एक एडवांटेज है, अगर आप अप्लाई लेयर मास्क कभी भी करेंगे ना और ये एरिया चला गया और अगर आपको ये एरिया वापस चाहिए तो आप इसको वापस भी ला भी सकते हैं। इसमें ये एक मज़ेदार चीज़ है। कैसे? ये अगर आप लेयर पे जाओगे, लेयर मास्क पे जाओगे तो फ्रॉम ट्रांसपेरेंसी पे आप क्लिक कर देना। इससे आपका मास्क तो बन जाएगा, लेकिन जो चीज़ है वापस गई है। क्या होता है, हम PNG में बना रहे थे तो PNG में क्या था कि ये अप्लाई फ्रॉम ट्रांसपेरेंसी से क्या करता था, ऑल्ट करके कि ये हाइड कर देगा जो एरिया नहीं रहेगा और जो रहेगा उसे रिवील कर देगा। तो सेम कंडीशन यहाँ है, लेकिन यहाँ एक मैजिक की चीज़ है। ठीक है, इसको क्या करना चाहिए कि ये हाइड कर देना चाहिए और ये रिवील करना चाहिए। ये तो करेगा, लेकिन हमारा जो पोर्शन है ना, एरिया गया है, उसे वापस ला देगा, लेकिन वापस इसी कंडीशन में लाएगा जब हमने लेयर मास्क अप्लाई किया हो अपनी इमेज पे। ठीक है, अगर PNG है तो नहीं लाएगा। तो यहाँ से अगर आप लेयर मास्क फ्रॉम ट्रांसपेरेंसी पे जाओगे ना, तो देखो अब ऑल्ट होल्ड करके मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करूँ ना, तो देखो इसने ब्लैक कर दिया, यहाँ वाइट कर दिया। ये तो सही चीज़ है, लेकिन इसका मैजिक की बात यह है कि आप ब्रश लोगे ना और अगर वाइट से पेंट करोगे, देखो एरिया वापस आ गया। लेकिन ये आया इसलिए क्योंकि हमने अप्लाई लेयर मास्क किया था। ठीक है, इस तरीके से आप इसे वापस ला सकते हो। ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ना। अब जो बात करेंगे वो हम करेंगे सिलेक्शन की मास्क से, और ये बिलीव में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप कभी मास्क बनाते हो तो आपको यूजुअली ऐसे प्रोजेक्ट में होता है कि आपको यही वापस सिलेक्शन चाहिए। जैसे मैंने ये मास्क बनाया, अब मुझे यही सिलेक्शन वापस चाहिए। तो इसका एक तरीका है कि आप मास्क पर डबल क्लिक करोगे और प्रॉपर्टीज़ के पैनल पर ये दिख रहा है आइकॉन, इस पर एक बार क्लिक कर दो। नॉर्मली क्लिक करने से हुआ क्या, देखो हमारा सिलेक्शन वापस आ गया। जितना ये पार्ट है ना शो हो रहा है, उसका इसने सिलेक्शन बना के दे दिया। अब तुम इसके साथ कुछ भी करना चाहो, ठीक है, कर सकते हो। जैसे मैं हमेशा सॉलिड कलर की लेयर लेता हूँ सिलेक्शन को बताने के लिए कि कितना सिलेक्शन इसने वापस दिया, ये ईजी होता है। मैं अभी कैंसिल कर दूँ, मैं कोई लेयर नहीं ले रहा, लेकिन इस तरीके से आप सिलेक्शन भी वापस ला सकते हो। ठीक है, कंट्रोल D दबा रहा हूँ मैं और कमांड D सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन को। अगर आपने लेयर मास्क बनाया है तो एक और तरीका सिलेक्शन वापस लाने का, मतलब इससे सिलेक्शन पाने का, सिलेक्ट में जाओ, लोड सिलेक्शन। अब तुम एक चीज़ क्या होगी कि यार हमने कोई सिलेक्शन सेव ही नहीं किया तो हम लोड कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, जब आप मास्क बना रहे होगे ना किसी भी इमेज का, तो यहाँ पे चैनल पे उसका ऑप्शन आता है, वहाँ से आप सिलेक्शन करने के लिए, लेने के लिए। जैसे यहाँ पे चैनल दिख रहा है ना, तो लेयर मास्क 1, क्योंकि हमारा लेयर 1 लिखा है ना, नाम पे जाओ ना, लेयर 1 कहाँ लिखा है, ये लिखा है ना मास्क। ओके क्लिक करोगे ना तो यहाँ से सिलेक्शन बन जाएगा। ठीक है, यानी आपने कोई सिलेक्शन अब सेव भी नहीं किया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो अगर आपने मास्क बनाया है किसी चीज़ का। ठीक है, इस तरीके से भी कंट्रोल D से मैं फिर D सेलेक्ट कर रहा हूँ। तीसरा तरीका ये है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप विंडो में तो कंट्रोल और मैक में हो तो कमांड होल्ड करो एक बार। ठीक है, और फिर एक बार यहाँ पे क्लिक कर दो। नॉर्मली अगर आपने इस तरीके से क्लिक कर दिया ना तो ये आपका सिलेक्शन बन जाएगा। अब कंट्रोल D से फिर D सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक और तरीका है कि अगर आप चैनल पे जाओगे तो यहाँ से भी लोड कर सकते हो अपना सिलेक्शन। मैंने सेव एंड लोडिंग सिलेक्शन के ट्यूटोरियल में ये सब बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सिलेक्शन लोड कर सकते हो। अब लेयर मास्क में एक चीज़ समझना है हमें, लिंक के बारे में, लिंक और अनलिंक। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक इमेज ले लिया। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब मैं कंट्रोल J से पहले इसे कॉपी करूँगा इस इमेज को। ठीक है, और मैं इसका सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसका मास्क बना लूँगा। अब ये यहाँ पे क्लिक किया, मास्क बना लिया। मैं क्या करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने ये वाली इमेज, यहाँ से मैंने इमेज ले ली। ठीक है, इस तरीके से अब मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज कर दिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा ये हमारा हिस्सा रह गया है, तो मैं यहाँ पे मास्क पे क्लिक करके ब्लैक कलर लेके ना इसे हटा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ब्रश से ही ये मैंने हटा दिया। ये जो दाढ़ी का एरिया है थोड़ा सा ये भी सही नहीं है, तो मैं इसे इस तरीके से हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से। अब ये जो दाढ़ी दिख रही है ना, इसे मैंने बताया था आप सिलेक्ट एंड मास्क में जाओगे। कैसे जाओगे, यहाँ पे डबल क्लिक किया, सिलेक्ट एंड मास्क दिख रहा है, यहाँ पे गया और यहाँ पे मैं ये ब्रश लूँगा और इसे रिफाइन कर दूँगा। मैं सिलेक्ट एंड मास्क के कोर्स में मैंने ये बता दिया कि अगर हेयर हो या कोई इस तरीके की कॉम्प्लेक्स हो ना बैकग्राउंड, तो उसे आप किस तरीके से अच्छी तरीके से बना सकते हैं सिलेक्शन। इतना करने के बाद ना मैं यहाँ से डिकंटेमिनेट कलर्स पे एक बार क्लिक करूँगा और ओके क्लिक कर दूँगा। चलो, तो आप कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो मान लीजिए मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप एक मास्क है तो मास्क को कॉपी कर सकते हैं दूसरे लेयर पे। ठीक है, जैसे ये मास्क है ना, तो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ इस वाले पे। जैसे ऑल्ट तो आपको होल्ड करना है, और अगर आप मैक में हो तो ऑप्शन, और फिर इसे उठा के ना अपने माउस से ड्रैग करके इस पर एक बार छोड़ देना है। छोड़ दिया, इससे हुआ क्या कि देखो जो हमारी ये इमेज थी ना, इस पर भी सेम यही वाला मास्क बन गया जो ऊपर वाले में था।
अब मैं कंट्रोल आई से ना इन्वर्ट कर देता हूँ, कंट्रोल आई दबाया मैंने इसी पे, तो ये अपोजिट हो गया। अब अगर मैं नीचे कोई इमेज लूँ, जैसे ये समझाने के लिए कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ ये, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड चेंज है, ठीक है। अभी ये थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है, इस पर भूल जाओ, इसे हम बाद में करेक्शन करेंगे। मान लीजिए मैंने बैकग्राउंड पे ही मास्क बनाया, ठीक है, और ओरिजिनल इमेज पे नहीं। अब मुझे बैकग्राउंड थोड़ा बड़ा करना है, तो मैं कंट्रोल टी दबाऊंगा ना, और मैं ये कर क्यों रहा हूँ आपको समझाने के लिए लिंक। तो ये देखो मैंने कंट्रोल टी दबाया, तो ये क्या हो रहा है कि हमारी इमेज के साथ साथ मास्क को भी बड़ा कर रहा है। अगर मैं ओके क्लिक करूँ तो कुछ इस तरीके से बड़ा हो रहा है। कंट्रोल जैसे मैं फिर पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इन दोनों पे। जब आप कंट्रोल टी से बड़ा छोटा करते हो ना, तो देखो दोनों चीज़ साथ में बड़ी और छोटी हो रही है, ठीक है। और ये हो क्यों रहा है मास्क और दोनों इमेज के बीच, क्योंकि ये लिंक वाला बटन दिख रहा है, ये दिया गया है, ठीक है। ये दोनों को एक साथ जोड़ के रखता है। कंट्रोल जैसे मैं पीछे जा रहा हूँ, अगर मैं ये लिंक हटा दूँ, ठीक है, मैंने हटा दिया, ये लिंक क्लिक किया ना, देखो ये हट गया। अब क्या होगा कि अगर अब मैं यहाँ से इमेज को बड़ा करूँगा ना, तो अब क्या हो रहा है कि हमारी जो इमेज है वो बड़ी छोटी हो रही है, लेकिन मास्क सेम ही है, ठीक है। मास्क इतना ही रहेगा, और इमेज जितनी भी बड़ी करना चाहें आप, जितना भी छोटा करना चाहें आप, जो भी करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये एक पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए आपको मास्क बढ़ाना है और इमेज वैसे ही रहे, तो अगर आप मास्क पे क्लिक करके कंट्रोल टी दबाएंगे ना, तो आप मास्क को भी अलग तरीके से थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है, जहाँ ले जाना उस तरीके से। तो इसको अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लिंक रहेगा तो दोनों आप किसी पे भी आप कंट्रोल टी दबाएं तो दोनों साथ में ही वर्क करेगा, ठीक है। तो ये लिंक और अनलिंक का कॉन्सेप्ट है, और ये काफ़ी जगह पे काम आता है जब आपको किसी एक पे इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, ठीक है, बड़ा छोटा करना हो। तो अब ये इमेज में वापस आ चुके हैं, और अब मैं आपको ग्रुप के साथ मास्किंग बताना चाह रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। यानी आप जो ये नॉर्मल लेयर पे मास्क अप्लाई कर रहे हो ना, यही चीज़ आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हो। मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये दिख रहा है, इससे यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे तो इस पर भी लेयर मास्क यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे नीचे एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ से ग्रुप बन जाएगा, और ग्रुप पे भी अगर क्लिक करोगे तो मास्क का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं एक ग्रुप को एडिट कर रहा हूँ। अब ग्रुप के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, कभी भी, ठीक है, मान लीजिए कभी भी आपने एक मास्क बनाया, ठीक है, तो हमेशा एक प्रॉब्लम आती है, क्या कि जैसे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार ये जो ऊपर का है ना, ये थोड़ा डिलीट कर दूँ। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से डिलीट कर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। डिलीट करने में हुआ क्या कि मैं सिर्फ ये ऊपर का जो येलो था ये डिलीट करना चाहता है, ये रेड भी डिलीट हो गया मेरे से गलती से, तो मैं रेड वापस ला सकता हूँ। मैंने अगर वाइट पेंट किया ना तो देखो रेड वापस आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं फिर एक बार क्लिक करके येलो थोड़ा सा डिलीट कर दूँ, ठीक है, अब इतना। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यार मैं येलो वापस लाना चाह रहा हूँ, फिर से मेरे दिमाग में कुछ आया, तो मैं फिर से ये वाइट पेंट करके ना येलो वापस लाऊंगा। लेकिन इस बार मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैं येलो वापस ला रहा हूँ ना, तो मेरे साथ स्काई ब्लू कलर भी वापस आ रहा है। अब एक तरीका या तो मैं एक्स दबा के स्काई ब्लू कलर को इस तरीके से हटा दूँ, लेकिन उसमें बात नहीं बनेगी। मैं चाहता हूँ पुराना सिलेक्शन वाला ही रहे। तो इसका एक ट्रिक है, पता है क्या ट्रिक है, कि पहले आप कंट्रोल जेड से पीछे जाओ। मैं यहाँ से कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ और पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये हम सबसे पीछे आ गए। आप एक ग्रुप ले सकते हो, ठीक है, ये सबसे फेमस तरीका। ग्रुप लेने के बाद इस लेयर को उसके अंदर रख दो, ठीक है, और ग्रुप के ऊपर ना, ठीक है, तुमने ये मास्क बना दिया, और ग्रुप के ऊपर ना एक और तुम मास्क बना दो। अब मास्क बनाने से होगा क्या, ये वाइट कलर का मास्क है। अब ना ऊपर से तुम डिलीट करो। अगर तुम यहाँ से एक्स यहाँ से डिलीट भी कर रहे हो ना इस तरीके से, और वापस लाना चाह रहे हो ना, तो एक्स दबा के वाइट कलर से पेंट करोगे ना, तो देखो ये ऊपर आ रहा है। लेकिन हमारे लेयर में क्या हो रहा था, अगर मैं लेयर में जाऊँ ना, और लेयर में मैं अगर इसे डिलीट कर रहा हूँ और फिर वापस ला रहा हूँ, तो हमारा वापस जो दूसरा एरिया है वो आ रहा था, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि आप ऊपर जब कोई स्पेशल आपने मास्किंग बनाई है और उस मास्किंग को सेव करके उसके ऊपर भी एक मास्किंग का काम करना चाहते हो ना, तो एक ऊपर से ग्रुप ले लो और उस ग्रुप पे ना आप फिर काम कर सकते हो और वही एरिया वापस ला सकते हो। जैसे देखो ये मैं इतना एरिया, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं एक सिंपली तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन दूँ। देखो नीचे तो एक लेयर मास्क है ही, यहाँ से तुम वापस आ सकते हो, लेकिन जब हम ऊपर बनाते हैं ना मास्क ग्रुप में, तो ग्रुप को सिर्फ ये दिखता है कि भाई अंदर जितनी चीज़ हाइड है वो हाइड ही रहेगी, जो रिवील है वो रिवील ही रहेगी। इसके लिए ये सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट इमेज की तरह काम करता है जो मास्केड एरिया है, और जो शो हो रहा है वो शो होगा। तो ऊपर से जब भी तुम डिलीट करोगे ना, तो तुम वही डिलीट कर रहे हो जो अंदर शो हो रहा है, ठीक है, और ये ठीक है। और अगर वापस लाओगे ना, तो वापस वही ला रहे हो जो अंदर क्या दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम एडवांटेज ले सकते हो मास्किंग का, ठीक है।
अब यहाँ से पहले मैं इस इमेज को बाहर ला रहा हूँ और इस ग्रुप को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ग्रुप को डिलीट करने के बाद अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी जब मास्क आपने बनाया हो और आपको पूरी इमेज देखना हो तो आप डबल क्लिक करोगे तो प्रॉपर्टीज़ का पैनल खुल जाएगा। ये आई बटन दिख रहा है ना, एक बार इस पर क्लिक कर दो तुम। इससे क्या होगा कि ये आपकी पूरी इमेज बता देगा कि भाई पूरी इमेज है कैसी। और एक बार और अगर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप वापस मास्क पे आ जाओगे। दूसरा तरीका करने का, आप शिफ्ट होल्ड करो कीबोर्ड पे और यहाँ पे एक बार क्लिक करो तो इससे आपको पूरी इमेज दिख जाएगी। ठीक है, कभी कभी आप अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ी पूरी इमेज देखने की तो आप इस तरीके से देख सकते हो। और शिफ्ट होल्ड करके दोबारा एक बार क्लिक करोगे ना तो ये वापस चला जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे, डिसेबल लेयर मास्क पे क्लिक कर दोगे ना तो भी यहाँ से ये चीज़ चली जाएगी। और दोबारा क्लिक करके इनेबल लेयर मास्क पे क्लिक करोगे तो ये चीज़ वापस आ जाएगी। ठीक है ना, अब एक चीज़ क्या है कि अगर आप मास्क पे क्लिक कर रहे हो ना, लेयर मास्क पे, तो यहीं से ना बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो कि अगर आप इस लेयर मास्क को यहाँ से डिलीट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो और अनलिंक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये अनलिंक, तो यहाँ लेयर से जाके लेयर मास्क पे जाके भी आप ये सब काम कर सकते हो। ठीक है, बाकी के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ईजी है। अब यहाँ पे थोड़ा क्लिपिंग मास्क समझ लेते हैं। यहाँ पे एक इमेज है जो मैंने पहले बताया PNG है। ठीक है, ये इस तरीके से मैं ऊपर नीचे कर सकता। कंट्रोल जैसे पीछे आया, मैं क्या करते हो, अगर ये PNG है, पीछे क्या है, खाली एरिया है, मैं यहाँ से एक इमेज ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इमेज ले ली है टेक्सचर वाली, मैं ओके क्लिक कर रहा हूँ। ये दिख रहा है, ये टेक्सचर वाली इमेज है। अब क्लिप मास्क क्या होता है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप ऑल्ट होल्ड करोगे ना मैक में ऑप्शन, तो ये देखो एरो बना आ रहा है ना, और यहाँ क्लिक कर दोगे तो ये पीछे जो बेस इमेज है ना वो जितने में है उसके ऊपर ही ये आ जाएगा। ठीक है, ओवरले टाइप से। अब एक चीज़ और मैं बताऊं, अगर मैं एक बार और ऑल्ट और ऑप्शन होल्ड करूं तो ये देखो ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये वापस हट जाएगा। ठीक है, और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा सिलेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल 2 से इतना सिलेक्शन बनाया और मैंने यहाँ से एक सॉलिड कलर की लेयर ले ली, ये रेड कलर की। ठीक है, ये देखो अब मैं कार की लेयर हाइड करूँ, ठीक है, तो आपको ये दिखा रेड इतने में ये इस लेयर, अगर मैं ये इमेज दिख रही है इसको मैं मूव टूल से यहाँ लाऊँ। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, ऑल्ट होल्ड करूँ ऑप्शन, और अगर इसमें क्लिप करूँ तो देखो ये इतना क्लिप हो गया ना। अब मैं मूव टूल से ऊपर वाली लेयर को कैसे भी ले जाता, ये लेयर इसमें ये जितने में बेस वाला लेयर है, ये बेस वाला नीचे लेयर बोलते हैं। ठीक है, इस लेयर पे तो ये क्लिप मास्क होता है। तो इस तरीके से क्लिप मास्क करते हैं। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एप्लीकेशन दिखा दूँ। अगर कार की इमेज है तो ऐसे मैं कार पे क्लिप कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑल्ट होल्ड किया और मैक में होता ऑप्शन, और एक बार क्लिक कर दिया तो ये क्लिप हो गया। आप कंट्रोल T दबाओगे ना तो आप इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हो, लेकिन ये इतने ही में रहेगा जितने में कार है। तो मैं इसे राइट क्लिक करके 90 डिग्री से रोटेट कर लेता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये पूरे कार के ऊपर चली गई। यहाँ से आप देख रहे हैं, आपको यहाँ से आप मल्टीप्लाई में डाल सकते हैं अपने इसको, किसको, ये ब्लेंडिंग मोड है। ठीक है, जिससे डार्क शो होता है, मैं ब्लेंडिंग मोड में ये समझाऊंगा। अब आप मास्क भी क्रिएट कर सकते हैं, तो मैंने मास्क क्रिएट किया तो यहाँ वाइट। अब मैं कंट्रोल जैसे पीछे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मास्क कैसे, मुझे अपोजिट मास्क क्रिएट करना है। तो ऑल्ट या ऑप्शन होल्ड करके आप एक बार क्लिक करोगे तो ब्लैक मास्क आ जाएगा, मैंने पहले बताया। अब मैं यहाँ से ब्रश लेके ना यहाँ से पेंट कर सकता हूँ, थोड़ा टेक्सचर दे सकता हूँ अपनी कार को। ठीक है, इस तरीके के। तो अब देखो मैं प्रोफेशनल तरीके से पेंटिंग नहीं करूँगा टाइम लेके। ठीक है, मैं एक थोड़ा से आपको ओवरव्यू देने के लिए बता रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं अपनी कार के साथ। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से मेरी कार के ऊपर टेक्सचर आ जाएंगे। आप अलग अलग करके स्किन भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऐसे पेंट करके। तो ये क्लिप मास्क होता है। अब यहाँ पे इसे क्लिप मास्क क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको एक देखिए पहले तो हमने इसे क्लिप कर दिया इसके ऊपर, दूसरी ये मास्किंग इसलिए हो गई क्योंकि अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ या वरना आप ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अब ये नॉर्मल इसे क्लिप मास्क बोलते हैं। ठीक है, कैसे बोलते हैं क्लिप मास्क, क्योंकि मैंने पहले तो इसे क्लिप कर दिया, अब ये एरिया उतना ही शो हो रहा है जितना इसमें क्लिप है। अगर मैं इसे हटा दूँ तो पूरा एरिया वापस आ गया ना, तो ये इसे क्लिप मास्क। और ऐसे किए तो एरिया कुछ हाइड हो गया। कौन सा एरिया हाइड हुआ, जो नीचे नहीं है, इस वाली लेयर में जो नहीं है ना वो एरिया हाइड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने ऊपर वाली लेयर को पूरी डिलीट कर दिया, हम इसे वापस ला सकते हैं अगर मैं यहाँ से क्लिप हटा दूँ तो। ठीक है, ये देखो, तो इसे ही क्लिप मास्किंग बोलते हैं। ये रॉकेट साइंस नहीं है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्लिप करके ना इसी इमेज को मास्क कर देते हैं। मास्क क्या कर दिया, ये खाली एरिया दिख रहा है, यहाँ से चला गया, जो बेस लेयर है उसी पे ये अवेलेबल है। ठीक है, और वापस हटाओगे तो ये वापस आ गया। ये बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये थी आज की हमारी लेयर मास्क की क्लास। आई होप आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि आप ये जितने भी ट्यूटोरियल चलते आ रहे हैं उसे 1 से 2 बार देखिए, क्योंकि एक बार देखने पे जैसे कई कॉन्सेप्ट हैं जो आपको दिमाग में आते हैं थोड़ी देर बाद निकल जाते हैं। अगर आप दोबारा देखेंगे तो और अच्छी तरीके से कंज्यूम कर पाएंगे इन चीज़ों को। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो, मैं हमेशा की तरह रिप्लाई दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, बाय।